मोहम्मद अली जिंदाबाद। रुक जाओ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इलामा इकबाल मुझे बुला रहा है। जाओ सर के लिए कुर्सी ले आओ, वो पड़ी हुई है। आइए सर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम इलामा इकबाल साहब। के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वाह वाह, दिस इज नाइस पोएट्री। ये हैं इलामा इकबाल। आज़म साहिब, रात मुझे एक ख्वाब आया है। उस ख्वाब में मैंने देखा है कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना चाहिए। ऐसी कौन सी ख्वाब आई आपको जो हमारी कौम की तकदीर बदल सकती है? मुझे एक ऐसा ख्वाब आया है कि हमारी कौम मजलूम है, इनके लिए एक अलग रियासत बनानी चाहिए। यू आर राइट। हमारी कौम पे जुल्म तो बहुत हो रहा है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे। हमें कुछ सोचना चाहिए। हमारी कौम इन जालिमों में नहीं रह सकती। हम मुसलमान कौम हैं और हमें अलग रियासत बनानी चाहिए। इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब मुकम्मल होगा। कायद आज़म साहब, कांग्रेस की तरफ से एक फाइल आई है। हम कांग्रेस को रिजेक्ट करते हैं। जी सर, मैं अभी फाइल वापस भिजवा देता हूँ। ओके, हम मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। जी, आपकी बात तो सच्ची है, हमें मुस्लिम लीग ही ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं जालिमों का जुल्म हद से गुजरता जा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। यू आर राइट। मैं मेहनत करूंगा और एक अपनी खुद की रियासत बनाऊंगा। हमें ये काम करने के लिए गांधी से मुलाकात करनी चाहिए। हम कल गांधी से जरूर मिलेंगे। हमारी गाड़ी तैयार की जाए, गांधी को ये संदेशा दिया जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना उससे मिलने आ रहा है। जी सर। कायद आज़म साहब, गांधी साहब से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं हमारे अड्डे पर आ जाएं। चलो। क्या हाल है गांधी साहब? क्या हाल है गांधी साहब? मैं ठीक हूँ मोहम्मद। आज मोहम्मद तुम्हारा कैसे आना हुआ? हमारा ये आना हुआ, हमें एक मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहिए। मुसलमान और हिंदू अलग हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो, तुम जितने घोड़े भगा सकते हो भगा लो, ये कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले उस मोटे राक्षस से आपसे मुलाकात करनी चाहिए, फिर ही आपका मकसद पूरा होगा। गांधी साहब, आप मेरी बात सुनिए ना, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी है और ना आपकी कोई खास हमारे साथ दुश्मनी है। सोच लीजिए, हम एक अलग अलग मुल्क इख्तियार कर लेते हैं, इसमें हमारा बहुत फ़ायदा होगा। लियाकत फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते। जी, हम समझ जाएंगे। आइए कायद आज़म साहब चलें। कायद आज़म साहब, ये स्मोकिंग छोड़ दीजिए, और ये डॉक्टर की तरफ से आपकी फाइल आई है। आपको एक बहुत बड़ी बीमारी है और आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, और इस फाइल को ठप दो। जी बिल्कुल, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। तुमने बहुत घोड़े बजा लिए, अब हमारी बारी है। अब हमारा घोड़ा देखना। आई एम अ विन। इसको यही बात नहीं ना पता कि हम बहुत ताकत रखने वाली कौम हैं, हम एक मुस्लिम कौम हैं। आइए हम चलते हैं। चलिए गांधी साहब, ये बात याद रखना। इस दिन के बाद गांधी और इस मोटे का ताल्लुक बढ़ चुका था। इनकी साजिशें काम नहीं आ रही थीं। कायद आज़म की कामयाबी नज़दीक आ गई। 14 अगस्त 1947 को देखिए क्या होता है। लियाकत भाई, तुम्हें यह मुल्क मुबारक हो। कायद आज़म साहब, आपको भी ये मुल्क मुबारक हो, हम आज़ाद हैं। हा हा हा। स्टेज लगाया जाए। मैं अपनी कौम को खिताब देना चाहता हूँ कि आपको आज़ादी मुबारक हो। जी सर, मैं अभी लगाता हूँ और सारे मुसलमानों को दावत भी देता हूँ। ओ मेरी प्यारी कौम, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मैं आज कह रहा हूँ, मंदिरें, मस्जिदें
इसमें जाने को आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, कोई आदमी आपको नहीं रोकेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तुम एक आजाद कौम हो।